हेलो फ्रेंड्स। टुडे इज 6 नवंबर। आज वर्षा गायकवाड़ जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने आज एक अपडेट दिया है। उन्होंने दो बातें बताई है कि स्कूल एंड कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे, और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि एग्जाम 10th एंड 12th का एग्जाम कब होगा। तो ये दोनों बातें आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में इन दोनों अपडेट्स के आप पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी सब लोग इस वीडियो को पूरा देखना। पहली बात करेंगे। फर्स्ट थिंग उन्होंने आज जो बोला है वो है कि वो प्लान कर रहे हैं कि दिवाली के बाद, मतलब 23rd of November को, इस मंथ में वो स्कूल एंड कॉलेज को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो 9th 10th एंड 12th के कॉलेजेस को, स्कूल को स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग वर्ड यूज किया है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो अभी एसओपी बनाएंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो पेरेंट्स के साथ और बाकी सभी से डिस्कशन करके वो डिसाइड करेंगे कि स्टार्ट करना है या नहीं करना है। करना है तो कब से स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एंड दे विल डिसाइड एंड दे विल अनाउंस। बट उन्होंने आज अनाउंस किया है कि 23rd November से वो प्लान कर रहे हैं। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट अपडेट उन्होंने दी है। और सेकेंड अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है वो है, उन्होंने बोला है कि 10th और 12th की एग्जाम मई के पहले नहीं होगी, मतलब मई महीने में होगी या मई के बाद होगी। तो ये जो चीज है आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना। ये जो बोला उन्होंने, मतलब मई तक जनरली आपका एग्जाम, 12th का एग्जाम आपका फेब में और मार्च में होता था। मार्च में आपका एग्जाम खत्म होता था। लेकिन इस बार आपको पता है कोरोना की वजह से आपकी एग्जाम जो है वो मई के पहले नहीं होगी, तो मई के लास्ट वीक में या आगे भी हो सकता है, जून में भी जा सकता है। तो ये तो अपडेट उन्होंने दे दिया है। ये भी कंफर्म नहीं कि मई में होगी, मई के बाद हो सकती है या मई मंथ में हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने यहाँ पे बैठा हूँ, ये चीज ये है कि आपको 12th की एग्जाम तो होने वाली है, 10th की एग्जाम तो होने वाली है, लेकिन 10th वालों को ठीक है, उनके उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन 12th वाले जो है, फिर वो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, उनको एक चीज समझना है। सिर्फ 12th के बेसिस पे आपका आगे का करियर नहीं बनता है। आपको 12th के बाद आपको जो एग्जाम्स देने होते हैं, फिर आप साइंस में हो तो आपको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरी करना है, जो भी आपको करना है, उसके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, आपको उनका भी शेड्यूल का प्लानिंग करना पड़ेगा। उनका शेड्यूल अभी तक कुछ आया नहीं है, कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एग्जाम लेट हुई है तो उसके हिसाब से फिर बाकी एग्जाम्स भी 12th के पहले हो सकती है या 12th के बाद होगी, किस तरह से होगी अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है, उन लोगों को, और उसमें भी मेनली जो सीए करने वाले हैं 12th के बाद, या जो सीएस करने का सोच रहे हैं, उनको ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आपका एग्जाम मई में होने वाला है, आपको पता है कि सीए फाउंडेशन जो होता है वो साल में दो बार होता है, एक मई में होता है और एक आपका नवंबर में होता है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि एग्जाम, सीए का एग्जाम भी थोड़ा पोस्टपोन होगा, लेट होगा, लेकिन अभी हम कुछ इस बारे में बोल नहीं सकते हैं। और वैसे भी आपको जून का टाइम जो होता है जनरली, मई या जून का, इस बार तो आपको देना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको लास्ट सेशन में वही बताया था, लास्ट अनाउंसमेंट में। लेकिन अगर आप नवंबर एग्जाम की भी बात सोचते हो, तो आपको इस बार सिर्फ, अगर मई में एग्जाम होता है, हम अगस्त पकड़ते हैं, फिर भी आपको सिर्फ 5 मंथ्स मिलेंगे आपको प्रिपरेशन के लिए। आपका एग्जाम नवंबर में आता है इस साल। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो पहले 7 से 8 महीने मिलते थे वो अभी आपको नहीं मिलेंगे। आपको अगर क्लासेस भी आपके पेंडिंग होंगे, आपको क्लासेस भी करने हैं, सेल्फ स्टडी भी करना है, और आपको नवंबर में एग्जाम भी देना है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग सीए करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सीए करना चाहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से या साइंस से भी, उनको मैं बोलूंगा कि आप एक चीज कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हो। बिकॉज जो अनाउंसमेंट पीछे आया था, मेरे को बताया था अनाउंसमेंट के बारे में भी, आप अभी 10th के बाद 10th का मार्कशीट और आपका लिविंग सर्टिफिकेट आप यूज करके आपका सीई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है उनको सीए करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको मॉड्यूल्स आ जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो बुक्स होते हैं आपको मिल जाएंगे। आप जो सब्जेक्ट्स है, जो आपको पता है सब्जेक्ट कौन से होते हैं, उसमें अकाउंट्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स के साथ एक बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी है, लॉ के साथ इंग्लिश होता है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 11th में और 12th में आपने पढ़े हैं, जैसे अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, जिन्होंने मैथ्स लिया है, या इकोनॉमिक्स है। ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, इंग्लिश भी आपने पढ़ा है वैसे, तो अपने सब्जेक्ट 11th और 12th में पढ़े हैं।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो आपके पास अभी अगर नवंबर चल रहा है तो आपके अगर मई में एग्जाम होगी, आपके पास और 6 महीने आपके पास अवेलेबल है। जिनकी ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है या बहुत सारी हो चुकी है, अगर उनको और 6 महीने की अगर बात करेंगे तो फिर उनका इफिशियंसी कम हो जाएगा, बिकॉज अगर वो सोचेंगे 6 महीने और बाकी है तो उनकी पढ़ाई कम हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा कि आप आपकी पढ़ाई कम मत करो। आपका जो अभी पढ़ाई का आपको जो प्रॉपर आपकी चल रही है उसको कम मत करो, आप उसको थोड़ा डाइवर्ट करो। मतलब 12 के साथ साथ आप थोड़ा सीए का, अगर आपको सीए करना है या सीएस करना है तो उसका, सीएस का जो ईईटी होता है उसकी पढ़ाई आप चालू कर दो। बिकॉज पहले मैं आपको बताया था कि आपका अगर मार्च में एग्जाम होगा या फेब में एग्जाम होगा तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने थे, तो आपको पूरा फोकस 12 पे करना जरूरी था। लेकिन अभी आपका अगर मई में एग्जाम होने वाला है तो आपके पास अभी भी 5 से 6 महीने पूरे बचे हुए हैं। तो आप सिर्फ 12 पढ़ोगे तो शायद आपकी इफिशियंसी कम हो सकती है, बिकॉज इतना प्रेशर आप पे आएगा नहीं। तो आप क्या करो, फिर 12 के साथ साथ आप सीए का या सीएस का पढ़ाई भी चालू कर दो। मतलब, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो आपको 11th या 12th में है। मतलब उसका आपको सीए का भी आपका सिलेबस उतना कवर हो जाएगा, उसका पढ़ के उतना पढ़ के हो जाएगा, और प्लस आपको उसका 12th में भी बेनिफिट होगा। समझ आपको, बिकॉज 12th में भी वो टॉपिक है तो आपका 12th के हिसाब से भी 2 बार पढ़ के हो जाएगा, और सीए में भी आपको जो टॉपिक है थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल, थोड़े बड़े लेवल पे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने सीए में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा आपका फायदा कि सीए का सिलेबस भी आपको थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फिर जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे आपके 12 के एग्जाम के बाद तो आपको फिर प्रेशर कम रहेगा। आपके पास जो 5 महीने रहेंगे उसमें आप प्रॉपर सारे क्लासेस करके, रिवीजन करके फिर आप एग्जाम भी प्रॉपरली दे पाओगे। तो आपको जो अनाउंसमेंट था इसके बारे में आपको इतने बताना था। और जो लोग सीए या सीएस करना चाहते हैं या बाकी भी जो साइंस के बैकग्राउंड वाले होंगे तो लोग अपनी अगली एग्जाम जो है उनको प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। बिकॉज अगर प्लानिंग आप प्रॉपर करोगे, मैं आपको पीछे था, वेल प्लान इज हाफ डन, राइट, हाफ डन। अगर आप अच्छा प्लानिंग करते हो तो आपका आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्लान करो, पढ़ाई का प्लान करो, आपका आगे करियर का प्लान करो। चलो बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।